रिजल्टिंग द ऑक्शन ऑफ अनपेड बैलेंस, जिस वजह से जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि उनकी ऑक्शन हो जाती थी। अगर वो अनपे करते थे तो ऑक्शन कुड बी देयर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाय कंपनी, यू कैन से। क्लियर? So after the permanent settlement, the early decades witnessed Jamindar regularly fail to pay the revenue. That's why they auctioned there. So there were various reasons. बहुत सारे ऐसे कारण थे due to जमींदार unable to pay the revenue. बहुत से ऐसे causes थे जिसमें कि जमींदार जो हैं वो unable हो जाते हैं revenue पे करने के लिए। कौन कौन से causes थे? The first point, the initially demands were very high. First of all, demands were very high. Is that clear? तो ये पहला कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिमांड की थी उन लोगों से, रेवेन्यू की फिक्स किया था, उसकी जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक लैंड की फर्टिलिटी को चेक किया, उसके बाद अमाउंट फिक्स कर दिया। लैंड की करके फर्टिलिटी उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, उसके बाद उन्होंने डिमांड कर दी जो कि बहुत हाई हुआ करती थी, जो जिसकी वजह से वो लोग अनएबल होते थे पे करने के लिए। इज दैट क्लियर? सो द आर्गूमेंट गिवन फॉर द दिस वाज दैट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड प्राइसेस रोज। इसके पीछे आर्गूमेंट ये है कि एग्रीकल्चर एक्सपेंड होता गया और जो था प्राइस थे वो बढ़ते चले गए। सो बर्डन जो था ज़मींदारों के ऊपर ग्रेजुअली डिक्लाइन होते गए वो सारी चीज़ें और बर्डन बढ़ता गया। इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई दे आर फेल्ड और दे आर अनएबल टू पे द रेवेन्यू। द सेकेंड पॉइंट, सेकेंड वन, this high revenue demand was imposed in 1790. It was imposed in 1790. At that time they imposed that high demand. So the price of agriculture produce were low. At that time जो price थी वो low थी प्रोडक्शन की, डिमांड हाई थी, प्राइस लो था। तो ये भी एक कारण था कि उनके लिए मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द रियट्स। रियट्स कौन थे? मैंने पहले भी आपको बताया था, रियट्स मीन जमींदार। तो जमींदारों के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया था उस चीज़ को पे कर पाना। इज़ दैट क्लियर? So students, in further video I'll tell you which kind of difficulties and which problems over the created there, so how they sort out that. Is that clear?